माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 37,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। मशहूर व मारूफ इदारा शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन जनाब अब्दुल खदीर ने शहर हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते हुए बेंगलोर के एडवोकेट आलम पाशा की जानिब से लगाए जाने वाले तमाम तर इल्ज़ामात का खुलासा किया। इस मौके पर अब्दुल खदीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पिछले 6 से 7 महीनों से आलम पाशा की जानिब से शाहीन ग्रुप को बदनाम करने के लिए मुतअद्दिद झूठे इल्ज़ामात और एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, जो कि सरासर बेबुनियाद है। इन तमाम तर झूठे एलिगेशंस की इन्होंने तरदीद की। अब्दुल खदीर ने मुतालबा किया कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर आलम पाशा माफ़ी नहीं मांगेंगे तो इनके खिलाफ डिफॉर्मेशन का केस भी दर्ज किया जाएगा। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है मोहतरमा उम्मे अमारा की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। हेलो एवरीवन, मैं उम्मे अमारा, आप देख रहे हैं एशियन टीवी न्यूज़ बेंगलुरु से। दोस्तों, बेंगलुरु शहर में बहुत ही मशहूर मारूफ इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स मौजूद हैं, जिनमें स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छी यहाँ पर तालीम दी जाती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक ऐसा ही मशहूर मारूफ इंस्टीट्यूशन है, जी हाँ, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के जनाब अब्दुल खदीर साहब ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है और अब्दुल खदीर साहब का कहना है कि फेमस हिस्टोरियन और एडवोकेट आलम पाशा ने इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं और अब्दुल खदीर साहब का भी ये भी कहना है कि अगर जो भी एलिगेशंस इनके ऊपर लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं, वो गलत है कि 3 दिन के अंदर आलम पाशा को अब्दुल खदीर साहब से माफ़ी मांगनी होगी, नहीं तो वो डिफॉर्मेशन केस उनके ऊपर करेंगे, FIR भी करेंगे। तो आइए जानते हैं खुद अब्दुल खदीर साहब की ज़बानी। जी, अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। आप लोगों को यहाँ पर प्रेस मीट में इनवाइट किया गया है। उसकी वजह है बेंगलोर शहर में कोई आलम पाशा नामी शख्स रहते हैं, जिनसे हमारी कभी बात नहीं हुई और मुलाकात भी नहीं हुई, लेकिन वो गुज़िश्ता 6-7 महीने से शाहीन इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने के लिए मुसलसल वीडियोज़ बना रहे हैं और शेयर कर रहे हैं और गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी हाल में एक वीडियो वो रिलीज़ किए हैं। अफसोसनाक बात है कि वो गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और शाहीन को और मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हजरात इस वीडियो को अब्दुल खदीर बिदर से 5 करोड़ रुपए मदरसे स्टूडेंट्स के नाम से गैर गलत पैसा मुकाशी डिपार्टमेंट से, जिसका कोई डेसिग्नेशन नहीं है, पावर्स नहीं है। 10 करोड़ रुपए स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप के लिए ये की इदारे बिदर को लिया, क्या नहीं? ये हराम है क्या नहीं? इसको जमीर अहमद साहब हलाल किया है क्या? जमीर अहमद का पैसा है क्या? नहीं, ये डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटी जो जिलानी मोकाशी का पैसा है क्या? मोकाशी को पावर है क्या देने, और मोकाशी को पावर है क्या डायरेक्टर बनाने? ये दोनों चीज अपने अब्दुल खदीर को जो दिया गया उसको बोलना चाहिए। उधर के मिनिस्टर जो है रहीम खान और अपने जमीर अहमद खान, ये जो इसका जवाब जरूरी देना है। 15 करोड़ रुपए चुराया है अब्दुल खदीर गुल्लक। जी, आपने सुना, चुराया है अब्दुल खदीर गुल्लक। मेरे नाम के साथ ये गुल्लक का इजाफा पता नहीं उन्होंने किस लिए करें। किसी को भी इस तरह से मुखातिब करना कोई मुनासिब हरकत नहीं है और किसी को चोर बोलना ये कोई मुनासिब चीज़ नहीं है। इनको हक़ है तहक़ीक़ करना, अवाम को हक़ है तहक़ीक़ करना और सच्चाई क्या है उस पर ही गुफ्तगू हो। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि 15 करोड़ रुपये एक ही इंस्टीट्यूशन को किसी डिपार्टमेंट से और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से कभी मिले हैं। और ये जो स्कॉलरशिप होती है, कॉमन सेंस की बात है, अवाम जानती है, बच्चा बच्चा जानता है। पता नहीं ये हमारे बुज़ुर्ग मोहतरम शाह आलम साहब का मिजाज क्या है, सोच क्या है।
کس جذبات میں بولتے ہیں، کس کے بہکاوے میں آتے ہیں، ان کا اصل مقصد کیا ہے وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کرناٹکا کا بچہ جانتا ہے اسکالرشپ دی جاتی ہے گورنمنٹ آف کرناٹکا کی طرف سے، وہ بچے کے اکاؤنٹ میں آتی ہے اور یہ پورٹل پہ اپلائی کیا جاتا ہے، اور کوئی انسٹیٹیوشن اپنی طرف سے لسٹ بنا کے نہیں دیتا، اور انسٹیٹیوشن والے اور بچے پیرنٹ بھی جانتے ہیں جب اسکالرشپ آتی ہے تو اسٹوڈنٹ انسٹیٹیوشن کو اطلاع نہیں کرتے۔ یہ ہمارا تجربہ ہے، بڑی محنتوں سے ہم فارم بھرواتے ہیں، لیکن کوئی آج تک 2 اسٹوڈنٹ گزشتہ 15 سال میں یہ اسکالرشپ ان کو ملنے کے بعد مجھے اطلاع کرے۔ یہ بھی بات سراسر غلط ہے، اور مجھے جو ماشاءاللہ 40,000 بچوں کی ہم خدمت کر رہے ہیں، سالانہ 500 کے قریب اسٹوڈنٹس کو گورنمنٹ میڈیکل سیٹ دلا رہے ہیں، تو اس کے مینیجر کو، چیئرمین کو، فاؤنڈر کو چور کا لفظ استعمال کر کے لوگوں میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دیگر ویڈیوز میں یہ بتا رہے ہیں کہ شاہین میں بچوں کو زہر کھلایا جاتا ہے، یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ شاہین میں کھانا نہیں دیا جاتا ہے، جبکہ 6,000 اسٹوڈنٹ پورے انڈیا بھر سے شاہین میں ہیں، اور ابھی میں ذکر کر رہا تھا یہاں پر کہ ایک گھر کے 4-4 5-5 بچے الگ الگ وقت میں آئے اور 8-8 سال تک آتے رہے، اور 4-4 ڈاکٹر بنے ہیں، 5-5 ایک گھر کے بنے ہیں۔ ایم ایل ایز کی بیٹیاں 8-8 سال تک شاہین میں رہے، اور یہ شخص بتاتا ہے کہ شاہین میں زہر دیا جاتا ہے۔ اگر ایسا تھوڑا بھی نقص ہوتا تو کوئی بھی شخص اپنے بچوں کو 1 سال کے بعد نہیں رکھتا، 2 سال کے بعد نہیں رکھتا، تیسری مرتبہ نہیں لاتا، 3 سال 4 سال 5-8 سال کے بھی ایسے کئی کیسز ہیں، ماشاءاللہ بچے ہیں اور بینیفٹ لے رہے ہیں، جہاں پہ غریب امیر ہندو مسلم سب ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ شخص یہ بھی بتاتا ہے کہ حفاظ سے پوجا کرائی جا رہی ہے، یعنی معاشرے میں ملت میں پھوٹ ڈالنا، فساد پیدا کرنا اور اداروں کو بدنام کرنا ہے، یہ بھی ان کے الفاظ ہیں۔ اور گزشتہ 6-7 مہینے سے مسلسل ویڈیوز ان کے جاری ہو رہے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ عبدالقدیر چور، اور وہ وقت پراپرٹی پہ قبضہ کیا ہے، جبکہ الحمدللہ میں کبھی وقت پراپرٹی کی خواہش بھی نہیں رکھا، دیکھا بھی نہیں، اپلائی بھی نہیں کرا۔ کئی لوگ مشورہ دیے تو میں اس سے دور ہی رہا الحمدللہ، اور نہ ہی میں کوئی وقت پراپرٹی کو لیز پہ لیا ہوں، بلکہ میرا تو ماننا ہے کہ وقت پراپرٹی کا ایسا استعمال ہو جیسا کہ کوئی بالکل ریسنٹ ریٹ ہوتا ہے مارکیٹ کا، وہ وقت پراپرٹی کو جو بھی کرائے پہ لے رہے ہیں وہ دینا چاہیے، میرا پرسنل ذاتی رائے ہے۔ یہ شخص اس حوالے سے بھی شاہین کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ بیدر کے لوگ جانتے ہیں، یہ گلک کا شاید ان کو کنفیوژن ہوا ہے، گلک یقیناً ہم گلک تقسیم کیے ہیں بیدر میں 6,000 گلک، ہم اس کو صدقہ باکس بولتے ہیں، غلہ بولتے ہیں، انہی کی زبانی مجھے گلک لفظ سننے میں آیا۔ 6,000 رکھنے کا ارادہ ہے، 3,000 صدقہ باکس ہم گھر گھر میں رکھے ہیں، اور ایک تحریک چلا رہے ہیں، آؤ صدقے کو ڈھال بنائیں۔ یہ تحریک لاک ڈاؤن کے بعد ذہن میں آئی، ہم گھر کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، محلے کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، پورے شہر کو مصیبتوں سے، بلیات سے، حادثات سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ کوئی دنیا کی سیکیورٹی ایجنسی اتنی سیکیورٹی نہیں دے سکتی۔ اللہ کا وعدہ ہے، صدقہ بہترین ڈھال ہے مصیبتوں سے، بلیات سے، حادثات سے بچنے کے لیے۔ ہم لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ دن کی شروعات صدقے سے شروع کیجیے، اور وہ پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں، کلیکٹ کر کے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور اس پہ جو خرچ ہوتا ہے کلیکشن کا، آفیسز کا، وہ ہمارے ٹرسٹیان حضرات اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کر کے خرچ کر رہے ہیں، بڑے بڑے پروگرام کر رہے ہیں۔ بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ٹرسٹ ہے، جس میں پورے شہر کے 137 مساجد کو 12 کلسٹر میں ڈیوائیڈ کیے ہیں، اور ہر کلسٹر سے ایک ٹرسٹی کو لیے ہیں، اور یہ ٹرسٹ کو رجسٹر کر کے خیر کے کام مسجد کے ذریعے کرنے کا ایک بڑا منصوبہ ہے، اور اس سے 12-15 اہم ایکٹیویٹیز چل رہے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے، لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ صرف بیدر میں نہیں ہو رہا،
इंदौर में पाकिज़ा ग्रुप वाले 10,000 डब्बे सदक़े के डब्बे रखे हैं, 20 लाख रुपये माहाना कलेक्शन करते हैं, और रत्नागिरी में 40,000 डब्बे घरों में रखे हैं और कई साल से ये काम करते हैं। बड़े इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस और मदरसे और बेवाओं को वजीफ़ा वगैरह वो सदक़े के बॉक्स से कलेक्टेड मनी से तकसीम करते हैं। बीदर में छोटा मुकाम है, बीदर छोटा मुकाम है, 3,000 डब्बे रखे हैं और हम मेहनत कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोग कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। अगर किसी को एतराज़ है तो मुझसे डायरेक्ट बात करे, और इसके हवाले से यतीमों का खा रहे हैं, शादियों का पैसा खा रहे हैं बोलना, किसी को बदनाम करना, ये मुनासिब नहीं है। हम इसके लिए बेंगलुरु के एक बहुत ही मारूफ एडवोकेट पी उस्मान साहब, सीनियर लॉयर, उनसे एक नोटिस आज ही जारी किए हैं और डिफॉर्मेशन केस हम बुक कर रहे हैं। 10 करोड़ रुपए का हर्जाना हमारा डिमांड है, और 3 दिन के अंदर अंदर ये माफ़ी ना मांगे और खुलेआम माफ़ी ना मांगे तो हम ये केस करेंगे, और क्रिमिनल केस भी हम करने वाले हैं, FIR भी करने वाले हैं। हम ऐसे हरकतें करने वालों को बख्शने का मंसूबा नहीं है। गुज़श्ता 6 महीने से हम नज़रअंदाज कर रहे थे, लेकिन ये हद से ज़्यादा हो गया है और हमारे तमाम खैर ख्वाह चाहते हैं कि ये एक्शन लेना ही चाहिए। आप गुल्लक के ताल्लुक से, बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन की हमारी एक्टिविटीज़ के ताल्लुक से BidarBettermentFoundation.org हमारी वेबसाइट पे जाइए, देखिए क्या काम हो रहा, क्या ये गलत है। अगर गलत है तो कोई आए, मुझसे बैठ के बात करे, हम बात करने के लिए तैयार हैं। इंडिया भर से लोग आते हैं तो हम हमारी ये एक्टिविटी दिखा रहे हैं। और बेंगलुरु ही में कुछ दिन पहले बेंगलुरु के तकरीबन 20-25 NGOs को बुलाकर हम ये सारी एक्टिविटी बताए हैं। कोई छुपा हुआ काम नहीं है, ये हम अपना काम करते रहेंगे, ऐसी रुकावटों को शिद्दत के साथ रोकेंगे। और ये जो मोहतरम हैं, ये पता नहीं बेंगलोर वाले इनको किस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं, पता नहीं। मुझे बताया जा रहा था कि नहीं, इनका असर नहीं होगा। ठीक है, बेंगलोर वाले असर नहीं लेते, आदी हो गए हैं सुनते सुनते, लेकिन इनकी बातें बिहार वाले सुनेंगे, इनकी बातें यूपी वाले सुनेंगे तो वो क्या तासुर लेंगे, वो शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ताल्लुक से क्या तासुर लेंगे। इसके लिए हम ये एक्शन लेने पे मजबूर हैं, और हम किसी भी सूरत में इन हरकतों को कभी भी जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपना एक्शन ज़रूर लेंगे। 6 महीने तक इंतजार करें आप, क्यों, इसकी क्या वजह है? 6 महीने तक हम ये समझे कि ये आदी है, मजबूर है, मिजाज है इस शख्स का, शायद रिस्पांस न देने की सूरत में खामोश हो जाएगा। हम खतई रिस्पांस नहीं दिए, लेकिन ये हद से ज़्यादा हो गया है। आज पी उस्मान साहब एडवोकेट के ज़रिए ये नोटिस हम भेज दिए हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट भेज दिए हैं, और 3 दिन के अंदर अंदर इसका जवाब ना दें और माफ़ी ना मांगे, मीडिया के सामने माफ़ी ना मांगे, तो हम जो है फौरी नेक्स्ट एक्शन लेंगे। किसी भी सूरत में इसको हम अब नज़रअंदाज करने के मूड में नहीं। सबको कापी मिलेगी इंशाल्लाह। और कोई सवाल? आलम बादशाह की वीडियो पर जो है आपने स्टेटमेंट दिया है, एक और वीडियो जो है इसी बेंगलुरु में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जी, इसमें आपका जो बात करने का अंदाज है एक औरत से, वो वीडियो पर आप थोड़ा खुलासा करिए। जी, एक बच्चा, मुझे कल पता चला कि वो करीमनगर का है, तेलंगाना का है, और वो 2nd ईयर का स्टूडेंट है, डिग्री का स्टूडेंट है, और कई महीनों से वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा था। सिगरेट पीते हुए आइडेंटिफाई हुआ, पकड़ा गया, उसको बार बार ताकीद कर रहे थे, वो डिसकंटिन्यू करने के मूड में था और गैर ज़रूरी खाने पे एतराज़ कर रहा था। तो उसको हम समझाने की कोशिश करे तो वो कुछ दोस्तों को जोड़कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था, तो उसको मेरे पास लाया गया, मैं समझा कर भेजा उसको। तो दूसरे दिन, तीसरे दिन 7 लोग मिलकर करीमनगर से आए और हमारे स्टाफ से बहस मुबाहिसा करे और मेरे चैम्बर में पहुँचे, और पता नहीं वो लोग प्लान के साथ आए थे और जज्बाती बातें करे और वो इशारा करके कुछ वीडियो बनाने की कोशिश करे। बिल्कुल सही है, हम खाना बिल्कुल बेहतरीन दे रहे हैं। मैं 12 साल स्टूडेंट्स के टेबल पे बैठ के खाया हूँ। हमारे सारे पुराने स्टूडेंट जानते हैं, बीदर जानता है, और जो पेरेंट्स आते हैं
एडमिशन के दौरान ख़ास तौर पे जून जुलाई अगस्त में रोज़ 300 से 500 पेरेंट्स के लिए लंच का इंतज़ाम होता है। हमारे 200 स्टाफ रेप्यूटेड स्टाफ जो बैचलर्स हैं सब जो है हमारे मेस का खाना खाते हैं। और जिस दिन खाने के ताल्लुक से ये बच्चा इतराज़ कर रहा था उस दिन बीदर के मारूफ शख्सियतें हमारी एक नई ऑर्गेनाइजेशन है बीदर नागरिक सन्मार्गा समिति, उनके डायरेक्टर्स के साथ वही जो है खाना हम खाए और वही खोरमा जो है हम खाए जिस पे इस बच्चे को एतराज़ था। तो बहल वो प्लान करके, ये सरासर झूठ है, उसको खत्ते ही नहीं मारा गया, ये झूठ वो प्लान बना कर आए थे और वो बच्चे का एडमिशन कैंसिल करना चाह रहे थे। सादगी से कर सकते थे, गुंजाइश थी, सादगी से कर सकते थे, गुंजाइश थी। अरे भाई जहाँ सेट नहीं होता है वहाँ पे दूरी करने की गुंजाइश है। इस्लाम में जो है भी गुंजाइश है कि जहाँ पे सेट ही नहीं होता वहाँ पे दूरी की गुंजाइश है, तलाक की गुंजाइश है। तो सीधे सीधे एडमिशन कैंसिल किया जा सकता था, लेकिन प्लान बना के आकर हालात को बिगाड़ कर छुप कर वीडियो बनाकर उसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसको नज़रअंदाज करेंगे ज़रूर और इससे इस शर से खैर की उम्मीद कर रहे हैं। हज़ारों लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं और लोग शेयर कर रहे होंगे। 2-4% होते हैं जो चाहते हैं कि फासाद रहे, अंधेरा कायम रहे, इस मिजाज के लोग होते हैं, एंजॉय करते हैं। कुछ लोग कुछ व्यूवर्स की आस में कुछ कर लेते हैं, कुछ अप्रिसिएशन की आस में करते हैं, गैर जिम्मेदार कुछ कमेंट भी करते हैं, ये चलेगा। ये हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है और हम इसके लिए इसको बिल्कुल फेस करने के लिए तैयार हैं इसके लिए। और शाहीन में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो ये लोग क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, वो वीडियो बना के गए उस कुछ लोग उसको मसाले लगा के तकसीम कर रहे हैं, शायद इसमें कोई खैर ही निकलेगा। सर आपका शाहिद ग्रुप है या शाहीन ग्रुप है? शाहीन, इसको शाहिद है ना? अच्छा हाँ, करेक्शन कर पहले सेकंड इन में 15 या 10 करोड़ रुपए का कुछ प्रोजेक्ट आपने लिया है, क्या मामला है? ये शाहीन कराइए नहीं पा रहा है। बोली फोन जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। 15 करोड़ रुपये जो स्कॉलरशिप लिए हैं, जैसा कि मैं पहले बता दिया कि गवर्नमेंट के 10 रुपये भी लेना है तो उसके लिए फाइल बनती है, सिस्टम बनता है। स्कॉलरशिप का तरीक़ा भी मैं बता दिया। एक स्कीम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका बनाई है मदरसों के लिए, मदरसा प्लस के नाम से, और कर्नाटका के 100 मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम शुरू करने के लिए एक प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का था और उसके लिए टेंडर जारी हुआ था। क्योंकि हम 15 साल से हाफिज़ों को असरी तालीम से जोड़ने का प्रोग्राम रखते हैं, तजुर्बा है हमारे पास। और AICU एक हमारा खुसूसी डिपार्टमेंट है जहाँ पर ड्रॉप आउट बच्चों को लेकर हम जो कभी स्कूल नहीं गए वैसे बच्चों को लेके मदरसा ड्रॉप आउट, मदरसा पास आउट को लेकर उनकी बुनियादें ठीक करते हैं। पहले 2-3 महीने एक टीचर 6 स्टूडेंट्स का रेशो होता है। AICU बोलते हैं उसको हम, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। जैसा हॉस्पिटल में ICU होता है, ये हमारा AICU होता है। वहाँ पर उनको इम्प्रूव करके मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस, न्यूमरेसी और लिटरेसी ठीक करके उनको 10th में या 9th में उनकी उम्र के हिसाब से एडमिशन करा देते हैं और उनको 10th पास करा देते हैं। तो ये हमारा तजुर्बा था। तजुर्बे की बुनियाद पर हमको ये स्कीम अच्छी लगी। हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के कि एक मुनफरिद, एक बिल्कुल डिफरेंट, एक यूनिक, बहुत ख़ास स्कीम वो बनाए हैं, जिसको हम टेंडर डालकर बाज़ाब्ता ऑफिशियली टेंडर से वो जो है वो हम लिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं। 100 मदरसों में चल रहा है। 5000 बच्चों का टारगेट है। 3400 के ऊपर बच्चे या ना उसकी फ़ीस भर चुके हैं। वो सिलसिला जारी है। मैं आज इस मौके पर पूरे कर्नाटका के लोगों से ख्वाहिश करूँगा कि इसकी तहक़ीक़ करें और हमारी वेबसाइट madrasaplus.org पे जाएं और कर्नाटका में इसके सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं मालूम करें। और कोई बच्चे आपकी नज़र में हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, आपकी नज़र में कोई ऐसे बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट हैं और स्कूल छोड़ दिए हैं, 12-13 साल के ऊपर के हैं, तो आपके करीब तरीन मदरसे में ले जाकर उस बच्चे का एडमिशन कराइए। वहाँ पर उस बच्चे को हाफिज़ आलिम नहीं बनाया जाएगा, वहाँ पर उस बच्चे को ज़रूरी दीनी तालीम दी जाएगी, एक माहौल दिया जाएगा, उसकी तरबियत की जाएगी
اور 1.5 साल के अंदर अंदर उसकी बुनियादों से ठीक करके, चाहे वो कितना भी कमज़ोर हो, उसकी बुनियादों से ठीक करके उसको NIOS के ज़रिए 10th एग्जामिनेशन पास कराएंगे। और ऐसे बच्चे जो स्ट्रगल करके आगे आते हैं, गरीब बच्चे, ड्रॉप आउट बच्चे, मायूस और मजबूर बच्चे जो तकालीफ से गुजरे हैं, वो जब उनको मौका मिलता है तो वो आगे बढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे तरक्की करेंगे। ऐसे मज़ीद 1,500 बच्चों के लिए गुंजाइश है। आप तमाम से गुजारिश है कि ऐसे बच्चों को चुनिए और उनकी रहनुमाई कीजिए, और हमारी वेबसाइट पे जाइए, डायरेक्ट बीदर के टोल फ्री नंबर पे जाइए, हम ऐसे बच्चों की मदद करें। ये एक स्कीम है, यूनिक स्कीम है, ये सक्सेसफुल हो जाएगी तो पूरे इंडिया भर के लिए एक मॉडल बनेगा। तो ये कोई स्कॉलरशिप नहीं है, ये टेंडर के ज़रिए अभी है, और उसका जो रिलीज़ वगैरह हुआ है 15 करोड़ रुपये ख़तई रिलीज़ नहीं हुआ है, और 5 लाख रुपये जो गैर ज़िम्मेदाराना की बात है वो सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। ये 10 करोड़ रुपये की स्कीम चल रही है और इसको हम फैलाना चाहते हैं। आपका हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम तमाम कर्नाटका के NGO से, उलमा से, दीगर लोगों से हम ख्वाहिश करते हैं कि इस स्कीम की तहकीक करें, इसके डेप्थ तक जाएं और मज़ीद बच्चों को फ़ायदा पहुंचाएं। यही नहीं बल्कि हम ड्रॉप आउट बच्चों को, और 10th में 3 मरतबा भी बच्चे फेल हैं, ऐसे बच्चों के लिए एक बहुत ही खुसूसी प्रोग्राम बनाए हैं। 1 साल का प्रोग्राम है वो। 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन EV मोटर्स EV शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में वाक़, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल दस्तियाब, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से शुरू होकर 85,000 रुपए पर ख़त्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है और बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी ज़ेलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए 9246109197 और 9246209197 पर रब्त करें।